ऑनलाइन अर्निंग पर कई सारे वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। इसमें एफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। इससे आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। लिंक का आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको फ्री में आपकी खुद की वेबसाइट बनाना बताऊंगा। इसका यूज़ करके आप एफिलिएट मार्केटिंग में एक बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए चलना होगा गूगल पर, जहां हमें टाइप करना है sites.google.com। रिजल्ट पेज कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। रिजल्ट पेज पर आपको क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा। इस पेज में कई सारे टेम्पलेट आपको बने बनाए देखने को मिलेंगे, जिसमें ये ब्लैंक है। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको ब्लैंक पेज मिलेगा, जिसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको बने बनाए टेम्पलेट चाहिए तो यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे गैलरी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे टेम्पलेट बने बनाए देखने को मिल जाएंगे। अब इन टेम्पलेट में जो आपको सूटेबल लगे आपके हिसाब से आप उसको चुन सकते हैं। तो चूँकि हमें बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है तो हम इसको चुन लेते हैं। अब इस टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर आपको डिलीट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एडिट कर लूँगा। एडिट करने के बाद इसका नाम चेंज कर दूँगा। आप भी इसी तरीके से यहाँ पर अपना नाम चेंज कर सकते हैं। चलिए इसमें ये जो नीचे के वर्ड हैं इसको भी चेंज करते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने चेंज करके अपने हिसाब से एक वर्ड एंटर कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स ऑलरेडी गूगल दे रहा है। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आएंगे तो जो भी आपको सबसे सूटेबल पिक्चर लगे आप उसको चुन सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर चुन लेता हूं। इस फोटोग्राफ को मैं चुनता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पिक्चर चेंज हो जाएगा, ये फोटोग्राफ बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लोगो ऐड करने का भी ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना कोई भी लोगो जो आपने बना के रखा होगा उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका लोगो आ जाएगा यहाँ पर। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अब इन ऑप्शन का कैसे इस्तेमाल करना है आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इसको बाद में करते हैं, पहले चलते हैं
वेबसाइट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनको चेंज करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिख रहे हैं हमें इनको भी चेंज करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद इन सारे वर्ड को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। और ये जो अबाउट मी दिख रहा है इसको भी हमें अपने हिसाब से चेंज करना है। जैसे यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया बेस्ट ऑनलाइन डील फॉर यू। और यहाँ पर नीचे देखेंगे और भी बहुत सारे वर्ड और सेंटेंसेस है, इनको भी मैं डिलीट कर दूंगा। और डिलीट करने के बाद यहाँ पर अपने हिसाब से चाहे तो आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, वो भी ठीक लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस देकर अपना चैनल नेम दे दिया है। आप अपने हिसाब से अपना कॉन्टैक्ट नंबर या कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप देना चाहें या जैसा भी आप करना चाहें। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिश, इस बटन को क्लिक करने के बाद ये पब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक अपना डोमेन नेम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डील तक ले लिया है, ये अवेलेबल है, तो मैं इसको ले लेता हूं और पब्लिश कर देता हूं। तो अब मेरी वेबसाइट डील तक के नाम से पब्लिश हो चुकी है और इसमें बाकी की डिज़ाइंस आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब ये किस तरीके से दिखेगा वेबसाइट पब्लिश होने के बाद बाकी लोगों को, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये वेबसाइट दिखेगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो लिंक आपको दिख रहा है, आप इसको कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद अब चलते हैं अपने एफिलिएट मार्केटिंग की आईडी पर। यहाँ पर अकाउंट सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट योर वेबसाइट इन मोबाइल ऐप लिस्ट। अब यहाँ पर आने के बाद ये ऐड बटन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपना वो लिंक पेस्ट कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। अब स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पर कंफर्म बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको मैसेज दिख गया कि आपका वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन ये जो है अपडेट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए ये लिंक आपको दिख रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से आपको अपना आईडी जनरेट करना है। अब देखिए वहाँ पर मैंने बताया था वेजेस के बारे में कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए आपको दिखाता हूँ। वेजेस पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर सर्च ऑप्शन है, तो इस सर्च ऑप्शन में जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। दोस्तों आपकी वेबसाइट तो वैसे बन चुकी है, अब उसमें आपको सिर्फ ऐड करना है। अब यहाँ पर देखिए ऐड टू योर वेब पेज, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है बटन, इस पर क्लिक करेंगे और सर्च ऑप्शन के इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट सर्च करने हैं उस प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करके सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे देखिए आपको कुछ कोड दिख रहे हैं। ये जो भी कोड हैं इनको हाईलाइट कर देना है ये इस बटन पर क्लिक करने के बाद। अब देखिए आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर एम्बेड कोड देख रहे हैं। एम्बेड का बटन जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले चलिए अपना कोड कॉपी करते हैं और इस एम्बेड कोड में पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद सिर्फ
इंसर्ट करना बाकी है और इसको हम चलिए इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग पे जो आपने अभी भी सर्च किया था वो आपको अपनी वेबसाइट पर यहाँ पर दिखने लगेगा। अब आप इसको अपने हिसाब के माउस पॉइंटर से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको जहाँ पर आपको ड्रॉप करना होगा आप उसको वहाँ पर खींचकर ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसको हम पब्लिश करेंगे तो सबसे पहली बार आप पब्लिश करेंगे तो इस तरीके से आपको एक पॉपअप मैसेज दिखेगा गॉट इट का। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर दिखने लगेगा ड्राफ्ट में आपने जो अभी अभी काम किया इसको पब्लिश आप कर देंगे। देखिए पब्लिश करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट दिखने लगेगी। तो ये अभी शुरुआत में आपने किया है, सिर्फ पहले लिस्ट डाली है, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं इसमें। अब आप इसको देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। अब चलते हैं अमेज़न की अपनी वेबसाइट पर, तो यहाँ पर कुछ और भी सर्च कर लिया जाए। तो चलिए ट्राइपॉड सर्च करते हैं और इस कोड को फिर से हाईलाइट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, कलर सेटिंग या साइज सेटिंग। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अपनी वेबसाइट पर ठीक ठाक लगे। जैसे यहाँ पर हम कस्टम करके देख लेते हैं। अब इसकी साइज छोटी हो जाएगी। अब इस कोड को हम कॉपी करेंगे और अपने इस वेबसाइट पर इसको एम्बेड करेंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आकर यहाँ क्लिक करने के बाद आप एम्बेड पर क्लिक करेंगे और एम्बेड कोड पर चले जाएंगे। यहाँ पर अपना कोड पेस्ट करेंगे और उसके बाद इसको इंसर्ट कर देंगे। तो अब देखिए आपका जो सर्च वहां पर आपको मिला था अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग के पेज पर, अब आपको यहाँ अपनी खुद की वेबसाइट पर दिखने लगेगा। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा इसकी साइज को, ताकि आप इसमें और जो भी चीज़ें ऐड करना चाहें, जो भी लिस्ट और अपडेट करना चाहें, बनाना चाहें, आसानी से बना सकें। अब चलिए यहाँ पर इस तरीके से वेबसाइट दिखने लगी है। अब इसमें कुछ वर्ड्स भी हमको इंटर करने हैं। तो यहाँ पर चलिए टेक्स्ट, इसमें चले जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी वर्ड एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया बेस्ट डील्स फॉर यू। अब इसको चलिए बोल्ड कर लेते हैं जिससे ये थोड़ा सा बड़ा दिखे। अब बोल्ड करने के बाद आप इसकी साइज को भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी साइज़ आपको ठीक लगे। जैसे मैंने यहाँ पर 14 साइज़ ले ली। अब यहाँ पर कलर भी हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको जो कलर ठीक लगेगा आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं कि किस तरीके से ये दिख रहा है। चलिए यहाँ पर और भी स्पेस बाकी है, और भी जगह है, तो इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ और लिस्ट ऐड करके। देखिए यहाँ पर अभी स्पेस है, मैंने कस्टम करके छोटी साइज ली थी। अब चलिए कुछ दूसरा प्रोडक्ट भी यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं मोबाइल, तो मोबाइल की लिस्ट भी यहाँ पर ऐड की जा सकती है, बिल्कुल वैसे ही
जैसे अभी मैंने बाकी प्रोडक्ट लिस्ट ऐड की थी। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल से रिलेटेड कोड आ चुका है, इसको हाईलाइट करेंगे और बिल्कुल वैसे ही कॉपी करेंगे और अपनी बनाई वेबसाइट पर यहाँ पर आकर एम्बेड कर देंगे। एम्बेड कोड में चले जाएंगे और उस सारे कोड को कॉपी करके नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद इसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद आपका ये जो लिस्ट था अब आपकी वेबसाइट पर दिखने लगेगा। अब इसको आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। माउस पॉइंटर से इसको थोड़ा सा खींच के एडजस्ट कर लीजिए। चलिए इसको इसकी साइज के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अब क्या करना है, करना ये है कि इसको इसके हिसाब से इसकी जगह पर सेट करना है। इसको खींचकर यहाँ नीचे लाते हैं और इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। अब देखिए ये अपनी साइज के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट हुआ और सेम उसी साइज का मैंने पहले से ही इंसर्ट करके रखा था उसके बगल में। अब चलिए इस ऊपर वाली लिस्ट को भी थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसकी साइज के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो यहाँ पर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको ठीक न लगे इसको डिलीट करके दोबारा इंसर्ट कर सकते हैं साइज के हिसाब से कस्टम करके। मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से साइज को कस्टमाइज किया जा सकता है अमेज़न की साइट पर से ही, यानी इसकी जो आप कोडिंग ले रहे हैं कॉपी करने के लिए वहीं से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फुटर में जो कुछ टेक्स्ट आप देना चाहें अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो इसकी साइज भी यहाँ पर हम बदल सकते हैं। जैसे ये साइज काफ़ी बड़ी लग रही है, इसको चेंज करते हैं। इसको सेलेक्ट करके चेंज करते हैं। ये सेलेक्ट किया और साइज को यहाँ से चेंज कर दिया। अब देखिए इसकी साइज ठीक ठाक लग रही है। यहाँ नीचे और भी आप टेक्स्ट देना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अपने चैनल के बारे में ऐड कर देता हूँ। तो जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड करना चाहें उसको ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसे मैंने यहाँ पर अपने 2 चैनल हैं उनका नाम दे दिया और इसको यहाँ से बोल्ड कर लेंगे और साइज को भी यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। तो अपने हिसाब से इसको चेंज कर देते हैं और कलर भी चूज़ कर लेते हैं। जो कलर आपको ठीक लगे आप वो कलर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर कलर मैंने चूज़ किया, उसका कलर अब चेंज हो चुका है। अब इस ऊपर के वर्ड को भी चेंज कर सकते हैं आप, जैसे भी आपको ठीक लगे। चाहे इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ पर इस कलर को चेंज किया, ये ठीक नहीं लग रहा है, इसको दूसरा कलर दे देते हैं। तो ब्लू कलर अब ठीक है, अब ये ठीक लग रहा है। तो इस हिसाब से आप अपना वेबसाइट जो है उसका फुटर बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें लंबा डिस्क्रिप्शन देना चाहें नीचे दे सकते हैं। एक बार चलिए इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये अभी दिख रहा है। तो इस तरीके से आपका चैनल दिख रहा है। यहाँ पर लोगो भी आपको दिखेगा और यहाँ पर कुछ एडिट करना चाहें आप, कुछ वर्ड देना चाहें उसको भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, इस वेबसाइट का नाम डील तक
अब ये आप यहाँ पर दिखने लगेगा। अब चलिए और भी प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पर ऐड करते हैं, क्योंकि काफ़ी स्पेस अभी बाकी है। तो यहाँ पर कुछ और भी सर्च कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर स्मार्ट टीवी, इसको सर्च कर लेते हैं। स्मार्ट टीवी की अब लिस्ट आ चुकी है। अब बिल्कुल वैसे ही कोड को हाईलाइट करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद एम्बेड ऑप्शन में चले जाएंगे और इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जहाँ हमें एडजस्ट करना है वहाँ क्लिक करेंगे और एम्बेड कोड, इसमें चले जाएंगे, अपना कोड पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे। ये मैं बार बार इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए एक बार आपको कन्फ्यूज़न हो, वो कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाए, आपको ईजिली समझ में आ जाए कि इस तरीके से हमको कोड को वहाँ से कॉपी करना है अपने वेबसाइट से, आपकी अमेज़न की वेबसाइट से। अगर आपने अपनी अमेज़न की वेबसाइट नहीं बनाई है तो उसका मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग की अपनी आईडी जनरेट की जाती है। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, आसानी से आपको मिल जाएगा। अब चलिए इस लिस्ट को जो हमने अभी ऐड की है इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। अब इस लिस्ट को इस तरीके से आप खींचकर एडजस्ट कर सकते हैं साइज से। अब आप देख रहे होंगे कि ये साइज थोड़ी छोटी पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि इस साइज को मैंने कस्टम करके रखा था और इस वजह से ये साइज चेंज नहीं हो पाई। चलिए इसको ऑटो कर देते हैं और एक और सर्च कर लेते हैं। ऑटो करने के बाद ये कोड कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं और जो कोड अभी कॉपी किया है इसको एम्बेड कोड में जाके नेक्स्ट करके इंसर्ट कर देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो साइज जो चेंज हो गई थी, ठीक नहीं लग रही थी, उसको हम दूसरे तरीके से दूसरे साइज में यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए वो लिस्ट आ चुकी है यहाँ पर और इसकी साइज को थोड़ा सा माउस पॉइंटर के हेल्प से खींचकर एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए इसकी साइज थोड़ी चेंज हो गई है, जगह भी अब अपने हिसाब से ही ये ले लेगी। इसकी साइज को बिल्कुल उतना ही कर देते हैं जितना इसके साथ की लिस्ट वाली आइटम की साइज है। तो इसको अब चल के खींच के यहाँ से ठीक इस लिस्ट के बगल में ऐड कर लेते हैं। अब देखिए इसकी साइज थोड़ी सी डिफर लग रही है, अलग लग रही है, तो इसको आप यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और बगल में जो लिस्ट लगी हुई है उसके हिसाब से इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसकी साइज लगभग इसके बराबर आ चुकी है। अब इसको यहाँ तक सेट कर लेते हैं। तो आपने इस तरीके से देखा कि मान लीजिए आपने कोई लिस्ट ऐड की, उसकी साइज आपको ठीक नहीं लग रही है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ पर रहता है, आसानी से आप डिलीट करके अपनी दूसरी लिस्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से लिस्ट आपको दिखने लगेगी। अगर आपको इसमें से जो ठीक ना लगे तो जब चाहें उसको
डिलीट कर सकते हैं और दूसरी लिस्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साइज के हिसाब से साइज कैसे कस्टम करना है, कैसे चेंज करना है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। आप आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे ये प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं या अपना YouTube चैनल का लिंक भी दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आपको जो ठीक लगे। अगर आपकी वेबसाइट में आपको सिर्फ कोई लोगो या फोटो लगानी है, कोई पिक्चर लगानी है, जैसे मैं यहाँ पर इस वेबसाइट का जो मैंने नाम दिया हुआ है उसी की लोगो यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। आपको जो ठीक लगेगा, अगर आपको अपना चैनल देना है या आपको अपना कुछ और पिक्चर देना है तो आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्रॉप का ऑप्शन है, इंसर्ट के लिए कोई भी लिंक आप देना चाहे वो ऑप्शन है, डिलीट करना चाहें डिलीट का ऑप्शन है, और यहाँ पर आप अपनी इमेज को रिप्लेस करना चाहें उसका भी ऑप्शन है। जो भी आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट अल्टीमेटली आपको अपने हिसाब से ही बनानी होगी। ये मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया जिससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाए। जैसे मैं यहाँ पर अपना चैनल लिंक दे रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर चैनल लिंक आ जाएगा, जैसे यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर चैनल लिंक मेरा आ चुका है। कोई भी यहाँ पर अपना माउस लेकर जाएगा, कोई भी विजिटर, तो उसको मेरा चैनल लिंक दिख जाएगा। अगर वो क्लिक करेगा तो मेरे चैनल पर पहुंच जाएगा। अब चलिए इसको हम कर देते हैं पब्लिश। यहाँ पर अगर आप किसी को इसे भेजना चाहें या सेटिंग में कोई चेंज करना चाहें, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू दिखने लगेगा, किस तरीके से ये वेबसाइट आपको दिखेगी। कुछ इस तरीके से आपकी वेबसाइट दिखने लगेगी। अब देखिए ये वेबसाइट जो मैंने अभी बनाई है ये इस तरीके से दिख रही है। आप इसमें अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसको करते हैं हम पब्लिश। पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको दो चीज़ें दिखेंगी, ड्राफ्ट और करंटली पब्लिश्ड। ड्राफ्ट यानी अब जो आपने इम्प्लीमेंट किया है वो दिख रहा है, और जो आप पब्लिश कर चुके हैं वो करंटली पब्लिश्ड में दिखेगा। अब हमने पब्लिश कर दिया तो अब ये पब्लिश हो चुका है और बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। प्रीव्यू में आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी वेबसाइट बनी हुई है। अगर आपको कोई बदलाव करना है बदल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ये दूसरा वर्ड दिख रहा था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं इसको भी यहाँ से बदल दूंगा, चेंज कर दूंगा। इसमें एडिटिंग आसानी से हो जाती है। अब इसको एडिट कर दिया है मैंने यहाँ से, और डील तक यहाँ पर जो मैंने दिया हुआ था लोगों के बगल में, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। तो देखा आपने, बहुत ही आसानी से ये वेबसाइट डिज़ाइन हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए सेटिंग में आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे जिसका आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप अपना डोमेन कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एनालिटिक्स है, यहाँ पर आप अपनी एनालिटिक्स की ट्रैकिंग आईडी लगा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर बैनर से रिलेटेड सेटिंग है। तो ये आपकी वेबसाइट लगभग बनकर तैयार है। अब यहाँ पर देखिए आप कस्टमाइज कर सकते हैं बैनर को, टाइटल ओनली या लार्ज बैनर, इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हेडर को। और देखिए यहाँ पर और भी सेटिंग मिल जाएंगी आपको, इस सेटिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। उसके बाद उसमें अगर आपको कोई चेंज करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद आप पब्लिश कर दीजिएगा। पब्लिश को आप जब भी फाइनल करें अपनी डिज़ाइन को तभी करिएगा। वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक बार पब्लिश कर चुके हैं, आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप उसको दोबारा पब्लिश कर सकते हैं। यानी आप जितनी बार बदलाव करेंगे आपको पब्लिश बटन पर जाना होगा, उसको पब्लिश कर देना होगा। यानी अब वो सबको दिखने लगेंगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।